गाजा में इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम हो गया है। कैदियों की अदला बदली हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि गाजा में जंग रुकने के बाद इजराइल का फोकस अब खाड़ी के उसके सबसे बड़े दुश्मन मुल्क यानी ईरान की ओर होगा, जो तेजी से परमाणु बम बनाने की ओर बढ़ रहा है। ऐसी संभावना इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि अब अमेरिका की सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो चुकी है और ट्रंप की ईरान से दुश्मनी हर कोई जानता है। और अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी ट्रंप ने ईरान को लेकर कई धमकाने वाले बयान दिए थे। लेकिन अब जबकि ट्रंप को प्रेसिडेंट बने हुए एक हफ्ता हो चुका है, लेकिन अभी तक उन्होंने ईरान के मसले को लेकर चुप्पी साधी हुई है। प्रेसिडेंट बनने के बाद ट्रंप ने कनाडा पर तंज कसा, मैक्सिको बॉर्डर में इमरजेंसी लगा दी, ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही और इसे लेकर डेनमार्क की पीएम के साथ फोन पर उनकी तीखी बहस भी हुई। अवैध प्रवासियों को लेकर ट्रंप ने कोलंबिया के प्रेसिडेंट को भी खूब खरी खूटी सुना दी। लेकिन इस सब के बावजूद ट्रंप ने ईरान को लेकर अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा है। ईरान के डेप्यूटी विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची ने कहा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के फिर से प्रेसिडेंट बनने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच अभी तक किसी भी तरीके का कोई संदेश नहीं भेजा गया है, यानी कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया गया है। उन्होंने ईरान की न्यूज एजेंसी को बताया कि नई अमेरिकन गवर्नमेंट को पद संभाले अभी कुछ ही दिन हुए हैं, अब तक कोई संदेश नहीं आया है। हालांकि ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान ईरान के साथ काफी तनातनी हुई थी, लेकिन तब और अब में काफी बदलाव आ गया है और खास तौर से ईरान की स्थिति काफी बदल गई है। जहां एक ओर ईरान की लीडरशिप वाले एंटी इजराइल एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में बड़ी कमजोरी आई है, हमास और हिजबुल्लाह दोनों कमजोर हुए हैं, सीरिया में असद की सरकार चली गई है, वहीं दूसरी ओर ईरान ने अपने अरब पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुक कायम किए हैं। ईरान को यह पता है कि इजराइल और अमेरिका के निशाने पर वो है, तो इसीलिए उसने अपनी जंगी तैयारियों को और पुख्ता कर लिया है। साथ ही रूस और चीन जैसे अमेरिका के दुश्मन देशों के साथ भी ताल्लुक मजबूत किए हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल पावर को माना जाता है। पिछले साल जब 2 बार ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया था, तो उनमें से कई मिसाइल से इजराइल के भीतर जाकर गिरी थी और इजराइल का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें नहीं रोक सका था। ईरान को अपनी मिसाइल पावर बढ़ाने का मटेरियल चीन से मिल रहा है। खबर यह है कि चीन 1000 टन सोडियम परक्लोरेट ईरान में कार्गो जहाज के जरिए भेजने वाला है, जो मिसाइल के ईंधन का काम करता है। 2 जहाजों के जरिए चीन से ये केमिकल ईरान को भेजा जाएगा। एक अमेरिकन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अगले कुछ सप्ताह में ही चीन ये केमिकल ईरान के लिए रवाना कर देगा। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के दुश्मन नंबर 2 यानी रूस के साथ भी ईरान की मिलिट्री पार्टनरशिप जमकर चल रही है और उसे एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर सुखोई 35 जैसे फाइटर जेट्स भी रूस से मिल रहे हैं। यानी साफ है, मिडिल ईस्ट में अब एक बड़ी जंग की भूमिका तैयार हो रही है, जो विश्व युद्ध में भी बदल सकती है और ट्रंप की खामोशी इस आशंका को और हवा दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें